उधर विष्णु पुराण भगवान विष्णु कहते हैं जन्मांतर सहस्त्रेषु, कितना जन्म, 1000 जन्म। जब तपस्या करोगे, साधना करोगे, ध्यान लगाओगे, समाधि लगाओगे, तब आपका क्या होगा, पाप थोड़ा कमजोर होगा। क्या करे, जन्मांतर सहस्त्रेषु तपो, तपस्या करो, ध्यान लगाओ। किसका ध्यान लगाओ, यम नियम प्राणायाम ध्यान समाधि धारणा। भगवान कृष्ण ने निर्गुण भक्ति के बारे में कहते हैं 8 भक्ति है, 8 प्रकार की। यम नियम जितना कहा गया, योगा योग नहीं करते, योगाभ्यास। योग किसका है, ये निराकार भक्ति, निर्गुण भक्ति के द्वारा एक कठिन साधना करके परमात्मा को पकड़ना चाहते हैं। जैसे कहा जाता, गांव देहात में रहे भुइया चाटे बादल। यहां रहने वाले हो, इस शरीर को साधना करके तुम आकाश को पकड़ना चाहते हो। आकाश कोई पकड़ाएगा, कहीं नहीं पकड़ सकोगे। भरे जवानी में जटायु संपाति गए सूर्य को पकड़ने के लिए, और जटायु तो जलने वाला था, पर बड़ा भाई संपाति ने बचा लिया, अपना पंख लगा दिया, तो वो बच गया जटायु, और संपाति गया तो समुद्र के किनारे पहाड़ पर पड़ा रहा हो गिद्ध भर करके। कहते कौन है गिद्ध, और सूर्य को पकड़ने चला, जवानी में सूर्य को पकड़ने चला, सोचते सूर्य को जाकर के देख लूं, था लगा लूं, कौन पकड़ पहले आता है। 1 नंबर में जो पहले आया वो 1 नंबर, 1 नंबर में दोनों का प्राण पखेरु चले जाते, पर बड़ा भाई ने छोटे भाई का जान बचा लिया, अपना पंख गंवा दिया। अब बताइए, जब यहाँ के रहने सूर्य में इतनी ताकत है, और परमात्मा राज्य के रोम रोम में अनंत अनंत सूर्य लटक रहे हैं, उसके शरीर कितना तेज होगा। आप इस शरीर को, सूर्य के प्रकाश को सह नहीं सकते हो, भाग बेचैन होकर जाकर एसी कूलर के पीछे भागते हो, और अनंत सूर्य के समान एक रोम रोम इसके अलकावली में तेज है, उस परमात्मा को कैसे देख पाओगे। इसलिए कहते हैं तपोग ज्ञान समाधि नारायणाम क्षीण पापाना। 1000 जन्म तपस्या, 1000 जन्म ध्यान, 1000 जन्म समाधि लगाओगे, जब 1000 कई जन्म हो जाएगा, तब आपको क्या होगा, आपका जो पुण्य मिलेगा, उस पुण्य के द्वारा आपका पाप कमजोर होगा, क्षीण होगा। जब पाप क्षीण हुआ तब क्या मिलेगा, नारायणाम क्षीण पापा नाम। श्री कृष्ण भक्ति पर्यायते, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब जीव आत्मा का जब पाप थोड़ा कमजोर होता है, और पाप कमजोर होते ही कन्हैया की भक्ति प्रदान हो जाती। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। दोपहर की कथा में आप सबको सुनाया गया, और दोपहर की कथा में भी कहा गया, ब्रह्मा विष्णु महेश की मालकिन कौन कहलाती है, दुर्गा जी माया, जिसको तुलसीदास जी कहते हैं निर्मित माया ब्रह्मांड निकाया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। इसके रोम रोम में असंख्य असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश लटक रहे। क्या करें, रोम रोम प्रतिवेद का, हर बाल बाल रोम रोम में ऐसी असंख्य असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश लटक रहे हैं। जिस तरह गूलर के एक डाल के एक वृक्ष में कितना फल लगा रहता है, एक फल में जब आप तोड़कर देखोगे कितना कीड़े उड़ते रहेंगे, और बगल दूसरा जो फल लगा है, दूसरे फल वाले को पता नहीं कि हमारे बगल में कोई और है। और जिस प्रकार बगल में रहने वाले कीड़ा को नहीं पता चलता है कि हमारे बगल में कोई और है, तो दूसरे को कैसे जान पाओगे। इसलिए कहते हैं रोम रोम प्रतिवेद कहे। दुर्गा जी कहती है लोका नाम लोकपाला नाम। ये कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये लोकपाल तो रखवार रक्षक करने वाले, पहरेदारी करने वाले, ये है सिक्योरिटी गार्ड। क्या करे, लोका नाम, कौन लोक, अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, उसके नीचे 30,000 योजन नीचे क्या है, गर्भोदर समुद्र। उस गर्भोदर समुद्र पर बहुत बड़ा कछुआ है, कछुआ के पर सांप है, भगवान
शेषनाग, उस शेषनाग की सैया वरक भगवान नारायण शेषशायी रहते हैं, उनकी सेवा लक्ष्मी करती है।